हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे रिग्रेशन क्या होता है। इट इज द एस्टिमेशन ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल। रिग्रेशन यानी प्रेडिक्शन टेक्निक है ये। अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट करना इसका काम है नोन वैल्यू की हेल्प से। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेंगे इधर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो आपके मार्क्स आएंगे 30 मार्क्स। अगर आप 5 आवर्स कर रहे हैं तो 60 आएंगे। ऐसे ही अब क्वेश्चन आएगा कि अगर आप 6 आवर्स पढ़ें तो कितने मार्क्स आएंगे। ये प्रेडिक्शन रिग्रेशन बोलते हैं हम। रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है used to model the relationship between a between a dependent variable and one or more independent variable। ये statistical technique है। हम relationship निकालते हैं between dependent variable and one or more independent variable। रिग्रेशन हमेशा दो चीजों पे बेस्ड होता है जो कि है x और y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है जो कंट्रोल करता है और कॉज होता है वो। डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, रिजल्ट होता है x पर, ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल हम देखे थे, स्टडी आवर्स x मिलेंगे और मार्क्स y मिलेंगे। मार्क्स डिपेंड है स्टडी आवर्स पे। यहाँ पर जैसा लिखा है मैंने, y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। स्टडी आवर्स x, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट y। स्टडी आवर्स, ये जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं x पे, ठीक है, ये डिपेंडेंट है y। रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेडिक्शन में हम रिग्रेशन यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए। एग्जांपल मार्क्स ले लो या बीपी ले लो, ड्रग का रिस्पॉन्स ले लो, इसमें हम यूज करते हैं। साथ ही साथ साथ रिलेशनशिप समझने के लिए भी यूज करते हैं, वेरिएबल्स का रिलेशन समझने के लिए, और डिसीजन मेकिंग में भी, जैसा कि मेडिसिन में डोज डिसाइड करने, बिजनेस में सेल्स प्रेडिक्ट करने। रिग्रेशन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c है। सिंपल मीनिंग देख लो, y जो होता है डिपेंडेंट होता है, रिजल्ट आता है उससे। x जो होता है इनपुट, इंडिपेंडेंट होता है, वो इनपुट होता है। अगर आप ये देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। m जो होता है स्लोप होता है, c जो होता है इंटरसेप्ट होता है। आसानी से समझो कि तो m जो होता है वो बताता है कि x बढ़ेगा तो y कितना बढ़ेगा। c बताता है x इक्वल टू 0 पे y कितना है। स्लोप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नहीं तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब x और y दोनों भी बढ़ते जाएंगे, ज्यादा स्टडी करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। नेगेटिव कब होगा, जब ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, कम परफॉर्मेंस होगी। ज्यादा पढ़ लेंगे लेकिन स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, लेकिन रिजल्ट कम आ जाएगा स्ट्रेस की वजह से। रिग्रेशन लाइन क्या होती है वो देखते हैं। These lines describe the relationship between two variables। ये एक बेस्ट फिट लाइन होती है, डेटा के बीच में एवरेज ट्रेंड शो करती है ये लाइन। Equation which describe the regression lines are known as regression equations। Equations बोलते हैं। There are two regression lines for two variables। Line of regression of y on x, line of regression of x on y। यहाँ पर y डिपेंडेंट है, यहाँ पर x डिपेंडेंट है। डेटा के बीच का जो एवरेज ट्रेंड शो करती है उसी को हम
रिग्रेशन लाइन कहते हैं। सब पॉइंट्स लाइन पे नहीं होते इसमें, इसलिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सबके क्लोजेस्ट जाती है। आगे हम डायग्राम में देखेंगे। मेथड्स टू फाइंड रिग्रेशन लाइन देखेंगे। फर्स्ट वाला है स्कैटर्ड डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेटली नहीं रहता है। इट इज यूज्ड टू शो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताता है वो। इसमें हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट लेंगे, वाई पे डिपेंडेंट लेंगे। पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जिस तरह यहाँ पर प्लॉट किया गया है। फिर क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन को। अब एनालाइज करेंगे। पॉइंट्स अगर क्लोज रहे तो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। पॉइंट्स अगर स्कैटर्ड है तो वीक रिलेशनशिप रहेगा। ये मेथड से प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं देता है। देन आता है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसी लाइन को फाइंड करते हैं जिसमें एरर बहुत ही मिनिमम हो, सब पॉइंट्स के क्लोजेस्ट रहना हो लाइन, उसको फाइंड करते हैं। ये कहाँ पर यूज करते हैं, हम रिसर्च में यूज करते हैं, और ये एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देता है। रिग्रेशन इज नॉट इक्वल टू कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशन स्ट्रेंथ बताता है। रिग्रेशन सिर्फ प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्शन है। कॉज एंड इफेक्ट, रिग्रेशन एज्यूम करता है कि एक्स वाई को इफेक्ट करता है। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर देखेंगे तो मोस्टली स्ट्रेट लाइन जो होती है वो यूज होती है। एडवांस में कर्व्स भी हो सकते हैं। विजुअल अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप था, एक नेगेटिव रिलेशनशिप था। पॉजिटिव जो अपवर्ड जा रहे हैं उसको पॉजिटिव बोलेंगे, डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। अगर पॉइंट्स स्कैटर्ड रहेंगे तो नो रिलेशनशिप बोलेंगे। होप ये आपको समझ में आया रिग्रेशन का चैप्टर। रिग्रेशन क्या था, एक प्रेडिक्शन टूल था। एक्स कॉज रहता है, वाई को अफेक्ट करता है। इक्वेशन इसका क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था। स्लोप डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। बेस्ट फिट लाइन ट्रेंड दिखाती है। मेथड्स क्या क्या यूज करते हैं हम, स्कैटर जो कि सिंपल है, लीस्ट स्क्वायर जो कि एक्यूरेट है। रिग्रेशन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का पावरफुल टूल है। होप यू गाइस have understood this concept. Thank you.